जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 10th का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कराने वाले हैं आप लोग को। आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिएगा दोस्तों। आपके लिए सोशल साइंस से जितना बेहतरीन इससे बेहतरीन क्वेश्चन है वो आज हम आपको लेकर आए हैं। इस वीडियो के माध्यम से आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। तो पहला क्वेश्चन है, देश में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल संख्या कितनी है? देश में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल संख्या कितनी है? तो बताएंगे 228 राजमार्गों की कुल संख्या है। इस तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देश का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन है? देश का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन है? तो बताएंगे NH7। NH7 का NH का मतलब होता है नेशनल हाईवे। नेशनल क्या होता है? हाईवे। NH7 हमारा सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। ध्यान रखिएगा, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराने वाले हैं। इस तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। राष्ट्रीय राजमार्ग 7 वाराणसी से किस स्थान तक जाता है? राष्ट्रीय राजमार्ग 7 वाराणसी से किस स्थान तक जाता है? तो बताएंगे कन्याकुमारी तक। कहाँ तक जाता है? कन्याकुमारी तक। इस तरह से चौथे नंबर प्रश्न की ओर देखें, किस राज्य में राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई सबसे अधिक है? किस राज्य में राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई सबसे अधिक है? तो बताएंगे आंध्र प्रदेश। कहाँ में है? आंध्र प्रदेश में है। इसी तरह से हम लोग 5वें नंबर प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। भारत में रेल परिचालन की शुरुआत कब हुई? भारत में रेल परिचालन की शुरुआत कब हुई थी? तो बताएंगे 1853 में चालू हो गई थी। इस तरह से हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। हिमसागर एक्सप्रेस कन्याकुमारी से किस स्टेशन तक जाता है? हिमसागर एक्सप्रेस कन्याकुमारी से किस स्टेशन तक जाता है? बताइए। हिमसागर एक्सप्रेस कन्याकुमारी से किस स्टेशन तक जाता है? तो बताएंगे जम्मू तवी तक जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे हम लोग। भारतीय रेल मार्ग कितने गेजों में बांटा है? बताइए जल्दी दोस्तों कमेंट बॉक्स में। भारतीय रेल मार्ग कितने गेजों में बांटा है? तो बताएंगे कि भारतीय रेल मार्ग है जो हमारा 3 गेज मार्गों में बांटा है। कितने गेज मार्ग में? 3 गेज मार्ग में बांटा गया है। इस तरह से हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। भारतीय रेल मार्ग कितने जोन में बांटा है? भारतीय रेल मार्ग कितने जोन में बांटा है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए। तो बताएंगे कि भारतीय रेल मार्ग है जो हमारा 16 जोनों में बांटा गया है। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो बताएंगे पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय गोरखपुर में है। कहाँ में? गोरखपुर में है। इस तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पूर्वी मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए। पूर्वी मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो बताएंगे कि पूर्वी मध्य रेलवे का मुख्यालय हाजीपुर में है। कहाँ में? हाजीपुर में है। ऑप्शन नंबर ए होगा। इस तरह से हम लोग 11 नंबर प्रश्न की ओर चलेंगे। दक्षिण पूर्व रेलवे का मुख्यालय किस शहर में है? दक्षिण पूर्व रेलवे का मुख्यालय किस शहर में है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए। तो बताएंगे कि दक्षिण पूर्व रेलवे का मुख्यालय है जो कोलकाता में है। कहाँ में? कोलकाता में है। इसी तरह से हम लोग 11 नंबर प्रश्न की ओर नेक्स्ट 12 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। भारत में रेलवे स्टेशनों की संख्या कितनी है? भारत में रेलवे स्टेशनों की संख्या कितनी है? तो बताएंगे कि भारत में रेलवे के स्टेशन की संख्या 6909 है। इस तरह से हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, उत्तर पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए उत्तर पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो बताएंगे हम लोग जयपुर में है। कहाँ में? जयपुर में। इस तरह से हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। असम बरौनी कानपुर पाइपलाइन से किस पदार्थ का परिवहन होता है? असम बरौनी कानपुर पाइपलाइन से किस पदार्थ का परिवहन होता है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए। तो हम लोग बताएंगे पेट्रोल का। किसका होता है? पेट्रोल का। इस तरह से हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। हावड़ा और कोलकाता किस नदी के तट पर स्थित है? हावड़ा और कोलकाता किस नदी के तट पर स्थित है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए। तो हम बताएंगे कि हावड़ा और कोलकाता है जो हमारा हुगली के नदी के तट पर बसा हुआ है। इस तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 किस नदी पर विकसित है? राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 किस नदी पर विकसित है? तो बताएंगे हम लोग कि गंगा नदी पर विकसित है। इसी तरह से हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। आप लोग के कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं इसका आंसर। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 सदियों से किस स्थान तक विकसित है? बताइए। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 सदियों से किस स्थान तक विकसित है? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए किस स्थान तक विकसित है। तो हम लोग बताएंगे धुबरी तक
विकसित है। इस तरह से हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। राष्ट्रीय जल मार्ग संख्या 2 किस नदी पर विकसित है? बताइए, राष्ट्रीय जल मार्ग संख्या 2 किस नदी पर विकसित है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए। तो हम लोग बताएंगे कि ब्रह्मपुत्र नदी पर विकसित है। इस तरह से हम लोग 19 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। पारादीप पतन किस राज्य में है? पारादीप पतन किस राज्य में है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए। तो हम लोग बताएंगे कि पारादीप पतन है जो हमारा उड़ीसा में है। कहाँ में? उड़ीसा में है। इस तरह से हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। वायु मार्ग का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया? वायु मार्ग का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया? तो बताएंगे 1953 में किया गया था। इसी तरह से हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। किस पतन का नया नाम जवाहरलाल नेहरू पतन रखा गया है? किस पतन का नया नाम जवाहरलाल नेहरू पतन रखा गया है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए। तो बताएंगे मुंबई को रखा गया है। इस तरह से हम लोग अगले नंबर प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। भारत का कितने देशों के साथ द्विपक्षीय विमान सेवा समझौता है? भारत का कितने देशों के साथ द्विपक्षीय विमान सेवा समझौता है? तो बताएंगे हम लोग 103 विमान सेवा समझौता है। इसी तरह से हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? भारत का समुद्री तट कितना किलोमीटर लंबा है? भारत का समुद्री तट है जो कितना किलोमीटर लंबा है? तो बताएंगे 7516.6 किलोमीटर तट लंबा है। इसी तरह से हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। भारत में वृहद पत्तनों की कुल संख्या कितनी है? देश में वृहद पत्तनों की कुल संख्या कितनी है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए। देश में वृहद पत्तनों की कुल संख्या 12 है। कितना है? 12 है। इसी तरह से हम लोग अगले नंबर प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला नंबर प्रश्न क्या है? कांडला पतन किस राज्य में है? तो कांडला पतन हमारा गुजरात में है। कहाँ में है? गुजरात में। आप लोगों को कैसा वीडियो पसंद आया दोस्तों, आप लोग ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर जितने लोग 2025 एग्जाम के लिए, बिहार बोर्ड के लिए तैयारी कर रहे हैं, उन सभी लोगों के पास एक बार वीडियो को आप शेयर जरूर करिए। जय हिंद दोस्तों।